बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कॉइन के अंदर प्रोटोकॉल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि पाई नेटवर्क अपना प्रोटोकॉल 19 से 20 पे लेके आया है और 20 से 23 पे अपग्रेड करना चाह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपका बी नेटवर्क भी अपने प्रोटोकॉल को अपग्रेड कर रहा है। अब इसकी सादा सी मिसाल समझिएगा कि जितने भी किसी भी नेटवर्क के प्रोटोकॉल स्ट्रॉन्ग्स होते हैं उतना ही वो नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करता है। अब आपको सादी एग्जाम्पल से बताता हूँ। यूँ समझ लीजिए कि जैसे किसी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे ज़्यादा स्किलफुल होते हैं उतना ही वो काम स्मूथली होता है। जैसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, खुद ही कंटेंट सर्च करते हैं, खुद ही एडिट करते हैं, खुद ही एसईओ करते हैं और खुद ही उसका थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं। सारे का सारा काम खुद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, उन्होंने इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल डिफाइन किए होते हैं, कुछ लोगों को हायर किया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिसर्चर रखा होता है। जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने रिसर्चर की टीम रखी है। जैसे इंडिया में ध्रुव राठी जैसे चैनल्स हैं जिन्होंने रिसर्चर्स की टीम रखी होती है। वो रिसर्चर उनको कंटेंट ला के दे देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद उनका काम ख़त्म और वहीं से स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर का काम शुरू हो जाता है और फिर वो उसको बाकायदा एक स्क्रिप्ट की शक्ल देते हैं। और उसके बाद बारी आती है रिकॉर्डिंग्स की और उसके बाद प्रॉपर जो है यूट्यूबर उसको रिकॉर्ड करता है। या कुछ यूट्यूबर ऑफिस वीडियो बनाते हैं तो उनके वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग करके देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद आपके पास आ जाती है एडिटिंग की बारी, तो उसके लिए स्पेशल एडिटर्स हायर किए जाते हैं जो उनको एडिट करते हैं। थंबनेल बनाने वाली टीम मल्टीपल थंबनेल्स बनाती है और फिर उसमें से एक थंबनेल को सेलेक्ट किया जाता है। फिर एसईओ करके प्रॉपर ट्रेंड्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। यूं एक प्रॉपर टीम के हाथों से वीडियोस निकल के आपके सामने आ जाती है। लेकिन कुछ अकेले वन मैन आर्मी होते हैं और वो सारा काम खुद ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, आपके किसी भी कॉइन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपके डाटा की ट्रांसमिशन को यहाँ पे बेहतर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नए यूज़र को बड़ा फैसिलिटेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए स्पीड से बहुत काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि केवाईसी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो ये सारे काम आपके प्रोटोकॉल के ज़रिए किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। एक प्रोटोकॉल है बायो प्रोटोकॉल, ये फाइनेंशियल लेयर फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। बायो प्रोटोकॉल इज अ फाइनेंशियल लेयर प्रोटोकॉल एम टू बी एक्सेलरेटिंग द फ्लो of capital and talent into on-chain science. BioDogs can fundraise using the Bio protocols, auctions, contract and direct funding towards searching initiative. ये आपका Bio protocol है। उसके बाद दूसरा Navy protocol is one stop liquidity protocol। अब देखो दोनों में दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। तो यहीं पे देखो हमारे पास कुछ और भी प्रोटोकॉल हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मार्स इज क्रेडिट प्रोटोकॉल। आप इस पे जाओ तो ये भी आपको अपनी सारी डिटेल बताएगा कि हर प्रोटोकॉल अपनी ओन आइडेंटिटी रखता है। हर एक की अपनी परफॉर्मेंस होती है और उसी परफॉर्मेंस, उसी लिमिटेड, उसी डोमेन्स के अंडर वो सारे काम करता रहता है। तो यहाँ पे बी नेटवर्क भी अपने प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड कर रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पढ़ा, कि उसके मुताबिक अब बी नेटवर्क का टारगेट ये है कि हम अपनी स्पीड को ज़्यादा करें। पाई नेटवर्क को पता है नुकसान सबसे ज़्यादा कैसा हुआ? पाई नेटवर्क ने स्टार्ट में 6 सालों के अंदर ये क्लेम तो कर लिया कि हमारे पास 70 मिलियन की कम्युनिटी है, 65 मिलियन की कम्युनिटी है, बट वो सारी कम्युनिटी उसके गले की हड्डी बन गई जिसको ना तो उगला जा सकता है ना ही निगला जा सकता है, क्योंकि वो कम्युनिटी विदाउट केवाईसी है। जब तक उसकी केवाईसी नहीं होती वो माइग्रेशन के काबिल ही नहीं है, उसकी माइग्रेशन हो ही नहीं सकती। तो भैया जब माइग्रेशन ही हो सकती तो आप मेननेट के अंदर ही दाखिल हो सकते। जब आप मेननेट का हिस्सा नहीं हो तो आप उस कम्युनिटी पे आ रहे हो या नहीं आ रहे, इट टोटली यूजलेस। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास हज़ारों पाई कॉइन है बट ऑल कॉइन्स आर यूजलेस, क्योंकि उनका केवाईसी नहीं हुआ, उनकी माइग्रेशन नहीं हो सकती। जब आपका केवाईसी नहीं हुआ, जब आपकी माइग्रेशन नहीं हो सकती तो
रहा था कियो पे, लेकिन बी नेटवर्क ने इस सारी सिचुएशन से सबक सीखा है। उसने जनाब क्या किया है कि उसने अपनी KYC को बेहतर किया है, स्पीड को अच्छा किया है, अपने वॉलेट को अपग्रेड किया है और उसके साथ उसने कई ब्लॉकचेन्स को हायर किया है। सोलाना की ब्लॉकचेन्स को हायर किया है, उसने इथेरियम की ब्लॉकचेन को हायर किया है। हर वो ब्लॉकचेन जो स्पीड भी देती है, हर वो ब्लॉकचेन जो स्पीड कम देती है बट फीसेस बड़ी कम लेती है, हर तरह की फैसिलिटी वो अपने पास लेके आ रहा है ताकि जितनी भी उसके पास ऑडियंस है वो सारी की सारी ना सिर्फ उसके साथ रहे बल्कि हमेशा के लिए उसके साथ काम करे। मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं कि बाइनांस इस वक्त 292 मिलियन की कम्युनिटी के साथ पूरी दुनिया में टॉप पे एक्सचेंज बना हुआ है। अब सोचो 292 मिलियन की कम्युनिटी के साथ टक्कर कौन लेगा? यही तो सबसे बड़ी बात, जिसके पास जनता है उसी की सब सुनता है। तो भैया इस वक्त बाइनांस के पास सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो ये जो सारी कम्युनिटी है यही इसके पास सबसे बड़ा हथियार है। तो बी नेटवर्क के पास भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अपने आप में 44 मिलियन को क्लेम कर चुके हैं। लेकिन अगर यही 44 मिलियन को सही वाली सर्विसेज ना दी गई, यही 44 मिलियन को अच्छी तरीके से ट्रीट ना किया गया, तो भैया यही 44 मिलियन आपके बी नेटवर्क को डुबोने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि बी नेटवर्क सारी सिचुएशन को देखते हुए परफॉर्म अच्छा करेगा। सुबह तक जो अपडेट थी मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।